सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। स्पष्ट जनादेश की ओर गुजरात। कांग्रेस के सुषुप्ता अवस्था में होने से केजरीवाल का बनाया माहौल भाजपा के लिए स्थितियां बेहतर कर रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल जो भी दावा करे, यहां की जनता का भाजपा पर भरोसा कायम दिख रहा है। मोरबी जैसी बड़ी दुर्घटना के बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। वैसे भी ऐसी किसी बड़ी दुर्घटना से भारत में चुनावों का रुख परिवर्तन नहीं होता रहा है। मोरबी की घटना को लेकर हर कोई कह रहा है कि जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन झूले वाले पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी के प्रमुख जय सुख भाई पटेल को सजा देने की मांग मुश्किल से ही सुनाई दे रही है। इसकी एक वजह यह है कि जयसुख पटेल प्रभावशाली पाटीदार समाज के से आते हैं और इस समाज को नाराज करने का साहस कोई नहीं दिखाना चाहता। पाटीदार समाज किस तरह भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अनुमान इससे लग जाता है कि पाटीदार आंदोलन समिति के खुले विरोध के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। पाटीदार आंदोलन का चेहरा बनकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने में सफलता प्राप्त करने वाले हार्दिक पटेल को भी यह बात समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गुजरात और देश का विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर बेतुकी टिप्पणियां करके चर्चित हुए अल्पेश ठाकोर तो हार्दिक पटेल के पहले ही भाजपा के साथ आ चुके थे। ये बात अलग है कि उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब राहुल गांधी गुजरात में भाजपा को चुनौती दे रहे थे, तो यही दोनों चेहरे थे जिनके जोर से कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीद बन गई थी। 2017 में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर के बनाए माहौल पर जो मेहनत की, उसका लाभ कांग्रेस को मिला और कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली। तब भाजपा विधानसभा में सीटों का शतक लगाने से चूक गई थी। ये अलग बात है कि 2017 से 2022 आते आते अब तक 18 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। उन्होंने भाजपा में शामिल होकर और चुनाव जीतकर उसके विधायकों की संख्या 111 कर। गुजरात में अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार से दूर रहकर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। अरविंद केजरीवाल ने माहौल बना रखा है और इसकी वजह से कांग्रेसी भी कहने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में बेहतर करेगी। कांग्रेसियों के साथ भाजपा नेता भी ये मानने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में कुछ कर सकती है। ये कांग्रेस के लिए मौजूदा चुनाव में और भाजपा के लिए अगले चुनाव के लिहाज से चिंता की वजह होनी चाहिए। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने से केजरीवाल के निर्णय ने आम आदमी पार्टी के माहौल को खराब किया। पत्रकार से नेता बने ईशदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर गोपाल इटालिया की नाराजगी भले सामने नहीं आई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के तीसरे सबसे बड़े चेहरा इंद्रनील राज्य गुरु केजरीवाल का साथ छोड़कर फिर कांग्रेस में चले गए। इंद्रनील पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के खिलाफ लड़े थे और सबसे अमीर प्रत्याशी थे। दिल्ली और पंजाब की खबरों ने भी गुजरात में आम आदमी पार्टी का माहौल खराब किया है। दीपावली को देखते हुए जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, तब अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कई बच्चे पटाखे चला रहे थे। दिल्ली से देश के दूसरे राज्यों का राजनीतिक चित्र कभी स्पष्ट नहीं दिखता। दिल्ली से दिखने वाले राज्यों का राजनीतिक चित्र असल चित्र का आवरण होता है। अहमदाबाद में कुछ दिन बिताने और गुजरातियों पर चर्चा करने के बाद एक बात समझ में आई कि मोदी और भाजपा विरोधी मतों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सेंधमारी कर रही है। चूंकि गुजरात देश के दूसरे राज्यों जैसा नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की शैली वाली राजनीति वहां उस पर प्रभावी नहीं दिखती, जैसी दिल्ली या फिर बाद में पंजाब में दिखी। गुजरात में नरेंद्र मोदी पर लोगों का अगाध विश्वास है।
गुजरातियों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से उनके राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश के विकास में गुजरात मॉडल का योगदान भी उन्हें गौरवान्वित करता है। यही वजह है कि कई तरह की समस्याओं के बीच जब कोई भी सवाल करता है कि इस बार भाजपा आएगी या नहीं, तो जवाब एक ही आता है कि आएगा तो मोदी ही। मोदी ने पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात की विकास यात्रा को लगातार गति दी है। आज गुजरातियों के लिए गांधी पटेल के बाद मोदी ही गवी गुजरात के चेहरे के तौर पर दिखते हैं। नर्मदा नदी पर बांध बनाने और उसका जल गुजरात लाने के लिए मोदी के प्रयासों को गुजरात की जनता भागीरथ प्रयास के तौर पर देखती है। टाटा की नैनी को गुजरात आना हो या फिर फॉक्सकॉन वेदांत की सेमीकंडक्टर यूनिट को, गुजरातियों को लगता है मोदी की वजह से गुजरात में ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि उनके मुख्यमंत्री न रहने पर भी देश दुनिया में हर कंपनी को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित राज्य गुजरात ही दिखता है। ब्रांड मोदी पर गुजरातियों का भरोसा बना हुआ है और कांग्रेस के सुप्तावस्था में होने से अरविंद केजरीवाल का बनाया माहौल भाजपा के लिए ही स्थितियां बेहतर कर रहा है। गुजरात में भाजपा सबसे बड़ी जीत हासिल कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात या हैरत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।